ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों का जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार क्या रहेगा राशिफल। आपकी इनकम, आपकी बचत, आपका निवेश, आपका पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, शत्रु, कर्ज एवं भाग्य और कर्म, इन सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ विशेष तौर पर बात करेंगे कि आपकी कुंडली में धन भाव में केतु विराजमान है और अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और ग्रह स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहले ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली जुलाई 2021। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि कुंडली के दशम भाव में विराजमान हैं और 17 जुलाई तक कर्म भाव में ही विराजमान रहेंगे। इसी भाव में मंगल भी विराजमान है जो नीच की स्थिति में है और 20 जुलाई तक कर्म भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद शुक्र और मंगल 20 जुलाई को और शुक्र 17 जुलाई को आपकी कुंडली के एकादश भाव आय भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके धन भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के संतान और शिक्षा के भाव में विराजमान है और अत्यंत शुभ स्थिति में है। देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, आपके इनकम पर, आय भाव पर पड़ रही है और आपके लग्न पर पड़ रही है और ये तीनों ही दृष्टियां जो है बहुत ही शुभ और कल्याणकारी हैं। राहु और बुध ये कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। बुध 7 जुलाई तक हैं, इसके बाद ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरा जुलाई का महीना जो है वो अष्टम भाव में राहु का एक छत्र साम्राज्य रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपकी आय, आपकी इनकम, इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आय में आपकी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, आपके आय भाव पर पड़ रही है और आपके लग्न पर पड़ रही है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, अत्यंत शुभ हैं, आपको बहुत ज़्यादा गेन, सक्सेस और एप्रिसिएशन मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, तो आपके स्वभाव व्यवहार में सौम्यता लाएंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जुलाई के महीने में जी जान से अपने कार्य पर फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां जीवन में बार बार नहीं आती हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। आप जितना कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ही आपको गेन होगा। खास करके वो लोग जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या अनाज, गोल्ड या जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, उन्हें जुलाई के महीने में बहुत बड़ा लाभ होना है, गेन होने की स्थितियां बन रही हैं। 15 जुलाई के बाद सूर्य भाग्य भाव से आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। सूर्य अग्नि तत्व हैं, सूर्य में ऊर्जा है, प्रकाश है। जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं। सूर्य 15 जुलाई तक आपके भाग्य को चमकाएंगे और 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई को आपके कुंडली के कर्म भाव में विराजमान होंगे, तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको भाग्य का भी और साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी
आपको सपोर्ट मिलेगा। कार्य की स्थितियां बहुत ही बेटर बनेंगी, खास करके वो लोग जो कि फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा या गिरवी का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, करेंसी से जुड़े हुए हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ही सुखद है। उनकी आय, उनका गेन बढ़ेगा। जुलाई का महीना जो है आपको याद रहेगा जीवन भर, क्योंकि जितना आप इस महीने में अचीव करेंगे शायद किसी और महीने में उतना अच्छा अचीवमेंट आपका नहीं रहेगा। लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं और भाग्य भाव में विराजमान है। 16 जुलाई को कर्म भाव में विराजमान हो जाएंगे। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और लाभ भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से, चूँकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, प्रशासन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो गोचर में सूर्य और बृहस्पति के प्रभाव से आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक में वृद्धि होगी, समाज में जीवन में सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा। खास करके वो लोग जो शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, मीडिया से या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस महीने में जुलाई 2021 में बहुत ही बेहतर लाभ मिलने वाला है। बात करें आपके बचत और आपके इन्वेस्टमेंट की, तो धन भाव का स्वामी जो है वो मंगल हैं और धन भाव में केतु विराजमान है। मंगल नीच की स्थिति में है 20 जुलाई तक, तो लाभ की स्थितियां तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन निवेश के लिए आपको 20 जुलाई तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 जुलाई के बाद ही कोई निवेश करें। पैसा आप ही का है तो अपने पास आप सुरक्षित रखें। 20 जुलाई के बाद आप गोल्ड में, ज्वेलरी में, शेयर में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दें कि केतु भी विराजमान है। केतु छाया ग्रह हैं, परछाई हैं। आपके मन में एक भ्रम पैदा करेंगे, एक कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या शेयर मार्केट में करना है। शेयर में करना है तो किस शेयर में करना है, तो कन्फ्यूज़न होगा, भ्रम की स्थिति बनेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप 20 जुलाई तक इन्वेस्टमेंट को रोक दें। 20 जुलाई के बाद आप निवेश करेंगे तो आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। 20 जुलाई के पहले कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिसीजन गलत हो गया तो उसका नुकसान होगा। इसलिए जो है, चूँकि केतु भी विराजमान है, इसलिए जो है थोड़ा सावधानी बरतें। 20 जुलाई के बाद मंगल जब सिंह राशि में गोचर करेंगे, आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, शुभ स्थिति में होंगे, तो निवेश के लिए भी स्थितियां बेहतर होंगी। सही डिसीजन ले पाएंगे आप और सही निवेश कर पाएंगे। अब आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास संपत्ति है, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि इससे सुख प्राप्त होगा या नहीं। देखिए, केवल धन संपत्ति होना, प्रॉपर्टी होना, सुखों के भौतिक साधन होना, इससे ही सुख प्राप्त नहीं होता है। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन अगर घर में कलह है, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप हार्ट के, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो क्या है, आपका जीवन सुखी नहीं है। तो विचार करते हैं सुखों का, और सुखों का विचार कुंडली के सुख भाव से, 4th हाउस से किया जाता है। 4th हाउस के स्वामी जो हैं वो शनि हैं। शनि अपने ही घर में विराजमान हैं, तो ये शश योग का निर्माण करेंगे, जो कि एक राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख सुविधा के समस्त साधन आपको प्राप्त होंगे जुलाई के महीने में।
आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान का विस्तार कर सकते हैं, नया मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, ये बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आप पर शनि की ढैया भी है, तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपको परिवार की तरफ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप परिवार के लिए, यहाँ परिवार से मतलब माता पिता भाई बहन सभी इन्वॉल्व हैं उसमें, तो आप परिवार के लिए कितना भी करेंगे लेकिन आप पर आरोप यही लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप इरिटेट होंगे। सेकंड हाउस से वाणी का विचार किया जाता है और सेकंड हाउस के स्वामी मंगल हैं, मंगल हैं नीच की स्थिति में, सेकंड हाउस में केतु विराजमान हैं, तो गलतफहमियां पैदा होंगी परिवार में। आपकी वाणी जो है उसमें उग्रता आएगी, तेजी होगी, क्रोध आपको आएगा, कटुता की स्थिति बनेगी, तो पारिवारिक सुखों में विघ्न पैदा होगा। इसलिए आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। जुलाई के महीने में परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, उससे आपको बचना होगा। दूसरी बात, फोर्थ हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है और पारिवारिक बंटवारे को लेकर कलह का वातावरण भी बनेगा। धन को लेकर भी विवाद होगा, आरोप लग सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी स्थिति से बचना है और वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया अपने क्रोध में आकर के, तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही घातक होगा। संतान और शिक्षा की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। शनि त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान हैं, तो ये शशयोग का निर्माण कर रहे हैं। शिक्षा और संतान के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियाँ बन रही हैं। खास करके वो लोग जो कि फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या MBA की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर स्थितियाँ बन रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलना है। जो लोग इंजीनियरिंग की या टेक्निकल जॉब की या मेडिकल या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देवगुरु की कृपा से सफलता भी मिलेगी और जॉब के भी चांसेज हैं, जॉब भी मिल सकता है। संतान की बात करें तो चूँकि देवगुरु बृहस्पति विराजमान है संतान भाव में और अत्यंत शुभ स्थिति में है, तो संतान का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान के, आपके पुत्र या पुत्री को नौकरी मिल सकती है। आपके पुत्र या पुत्री का विवाह संबंध तय हो सकता है और अगर विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति का तो इससे बेहतर योग है ही नहीं। जब तक देवगुरु वक्री अवस्था में हैं 12 सितंबर तक, उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, फिर 10 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये गोल्डन टाइम है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के षष्ठम भाव की रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं के बारे में। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है। हालांकि कुंडली में छठे भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, वक्री अवस्था में और भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आपकी रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं से आपकी रक्षा करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी षष्ठम भाव पर पड़ रही है
और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अत्यंत शुभ होती है। तो आपको रोग, ऋण, शत्रु इन सब से कोई चिंता नहीं करना है। इन सब से आपकी सुरक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। देखिए, ऋण ऐसी चीज़ है, कर्ज ऐसी चीज़ है कि अच्छे कार्यों के लिए भी लिया जाता है और बुरे कार्यों के लिए भी। अगर आप अच्छे कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं, मकान बनवाना है, व्यापार में पैसा लगाना है, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के शादी ब्याह के लिए, या किसी और अच्छे कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, धर्म संबंधी किसी आयोजन के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप जो ऋण लेंगे वह ऋण बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से आप उसको रीपे कर पाएंगे, उसे आप चुकता कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव के स्वामी हैं और शनि की शुभ दृष्टि इस पर पड़ रही है। हालांकि थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज़ के या पेट संबंधी रोगों के पीड़ित हैं, या गर्भवती माताएं हैं, या चेस्ट की या मसल पेन की कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। जब तक मंगल जो है नीच की स्थिति में है, तब तक आपको अपना विशेष केयर करना पड़ेगा। बात करें फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप की, तो इसका विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल नीच की अवस्था में है, इसलिए 20 जुलाई तक आपको अपने परिवार में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सौहार्द, सौजन्यता बनी रहे। आपको, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि वाणी पर विशेष कंट्रोल करना होगा, अन्यथा पारिवारिक जीवन या लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि गृहस्थ सुख के लिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये जिम्मेदार होते हैं, और बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शुभ स्थिति में हैं, तो 20 जुलाई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आपका पारिवारिक जीवन, आपकी लव लाइफ या पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप, ये सभी बेहतर स्थिति में होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके पुराने मित्र मिल सकते हैं, आपके पुराने पार्टनर मिल सकते हैं, और उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। उनके साथ आप अगर व्यापार व्यवसाय करेंगे तो आपको उसमें लाभ भी होगा। अब आइए कुंडली के सबसे खराब ग्रह घर, जो कि अष्टम भाव है और जिसमें राहु विराजमान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें की जाती हैं, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट, गंभीर बीमारियों का, बैड हैबिट्स का और आकस्मिकता का भाव है। अष्टम भाव से आपको कमर के नीचे के रोगों का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव से रिसर्च, अनुसंधान, गड़े हुए धन, इन सब का भी विचार किया जाता है। जमीन से नीचे जुड़े हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव आपको कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न करता है। अष्टम भाव ये चाहता है कि आप संघर्ष करके कुछ प्राप्त करें। कॉम्पिटेंसी, आपकी क्षमता को बढ़ाता है अष्टम भाव, और अष्टम भाव में राहु विराजमान है। हमेशा ध्यान रखें कि क्रूर ग्रह अगर 6, 8 और 12 इन भावों में विराजमान हों तो हमेशा शुभ फल देते हैं, और राहु अष्टम भाव में सबसे अधिक स्ट्रांग होते हैं। मृत्यु के भाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपकी आयु को लंबी करेंगे। राहु आकस्मिकता के कारण है, ऑल ऑफ सडन कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा पैसा जो डूबा हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पति को पत्नी से सपोर्ट मिलेगा और पत्नी को पति से सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव ज्योतिष गूढ़ रहस्यों का भी घर है। जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं,
जो लोग अनुसंधान या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर है। उनके ज्ञान में लगातार वृद्धि होगी, नई नई वो खोज करेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे। और अष्टम भाव तंत्र मंत्र का भी घर होता है। तो जो लोग जिनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु विराजमान है, यहाँ जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान हैं, उनकी तंत्र या तांत्रिक क्रियाओं में या ज्योतिष में बहुत रुचि होगी। हालांकि चूँकि मंगल नीच की अवस्था में है और मंगल जो है दुर्घटनाओं के कारक हैं, मंगल ब्लड से रिलेटेड रोगों के कारक हैं, मंगल सर्जरी के भी कारक हैं और अष्टम भाव भी गंभीर रोगों का कारक है, सर्जरी का कारक है, एक्सीडेंट्स का भी कारक है। इसलिए जब तक मंगल नीच की स्थिति में है तब तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र बहुत ही शुभ स्थिति में है और 17 जुलाई के बाद आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। 17 जुलाई तक कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 17 जुलाई तक आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे और 17 जुलाई के बाद आपको लाभ, आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। खास करके वो लोग जो कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब के कार्यों से जुड़े हुए हैं, इनका प्रोडक्शन करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या इनका विक्रय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है जुलाई 2021 के महीने में। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी बहुत गेन होगा जुलाई के महीने में। जो जातक तुला राशि के हैं और कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट और स्पेयर पार्ट्स, इन सब से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है जुलाई के महीने में। जुलाई की ग्रह स्थितियां उनके बहुत फेवर में हैं और सफलता मिलेगी। कुंडली के नवम भाव से आपके भाग्य का विश्लेषण किया जाता है। भाग्य भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य जिस घर में बैठते हैं उस घर को प्रकाशित कर देते हैं। सूर्य तेज के, प्रकाश के, ऊर्जा के, बल के कारक हैं, तो भाग्य को सपोर्ट करेंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। 7 जुलाई के बाद बुध भी भाग्य भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि एक राजयोग है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्य जो है आपके कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन बुध जो कि आपके राशि के स्वामी हैं और जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में ही विराजमान रहेंगे, तो स्वगृही होकर के बहुत ही आपके लिए शुभ होंगे, आपके भाग्य को पूरी तरह से चमका देंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। बात करें कर्म क्षेत्र की, तो कर्म क्षेत्र में 20 जुलाई तक मंगल विराजमान है। मंगल नीच की स्थिति में है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। बॉस से रिलेशंस खराब हो सकते हैं। दसम भाव पिता का भी है, पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन ये स्थितियां 20 जुलाई तक ही रहेंगी। 16 जुलाई को सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे, तो वो स्थितियों को संभाल लेंगे। 20 जुलाई को मंगल यहाँ से लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे और शुभ स्थिति में आ जाएंगे, नीच के नहीं रहेंगे, तो मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 20 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। 20 तक आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। तो इस तरह से मैंने आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों की। जुलाई के महीने में स्पेशली 20 जुलाई तक आपको केवल मंगल से सावधान रहना है। मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ऑपरेशन के कारक हैं, मंगल ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के कारक हैं। तो 20 जुलाई तक आपको विशेष सावधानी रखना है।
वाहन चलाते समय सावधान रहें। दुर्घटना का योग है, तो मंगल के लिए आप उपाय कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की उपासना करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, हो सके तो चांदी के एक चेन धारण करें। तो मंगल के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा हो जाएगी और साथ ही साथ आपको सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और सावधानी ही बचाव है। तो आपको 20 जुलाई तक, जब तक मंगल नीच की स्थिति में है, विशेष रूप से सावधान रहना होगा। उसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और सब कुछ आपके पक्ष में होगा। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।